राम राम दोस्तों। पहले आप सब लोग ये वीडियोज देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मराठी बोला ना तुम्ही आम्ही कशासाठी आलो इकडे आम्ही कशासाठी मराठीत दे नाही तर घेऊ नको स्टेट मांग रहा तू जरा गलती हो गई ना, माफी मांगो। भूल हो गया वही हाँ, तो माफी मांगो अपना, ये गलती हो गई हमारी, हम माफी मांग रहे हैं अब। मराठीत बोल बोल मराठीत बोल करणार मराठीची इज्जत करणार. मी महाराष्ट्रात राहतो महाराष्ट्रात राहतो. मी मराठीची इज्जत करणार. मी मराठी. तो जैसा आपने वीडियोज में देखा और आए दिन आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होंगे, ये चीज़ें हद से ज़्यादा होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हद तक पहुँच गई हैं। महाराष्ट्र में बाहर से आए हुए लोगों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को पता है, सारे कानून को पता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी सब लोग हैं, कहीं ना कहीं सबको ये चीज़ें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी इस चीज़ पे एक्शन लेने के लिए ना तो राजी है, ना कोई लेना चाह रहा है। अब मैं आगे की आने वाली स्थिति आपको बताता हूँ। आगे की आने वाली स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हर राज्य का आदमी अपने राज्य में आने वाले बाहर के व्यक्ति को इसी तरह से ट्रीट करेगा, और इसके जिम्मेदार होंगे महाराष्ट्र के ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग जो करवा रहे हैं, जिसमें राज ठाकरे सबसे ऊपर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो आप जो राजनीति कर रहे हो ना, ये राजनीति एक दिन इस देश को ऐसे गड्ढे में डुबा देगी कि कभी निकल नहीं पाएगा ये देश वहां से। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितने भी ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कल अगर ये सारी चीजें हुई तो आप किस पे राज करोगे? कहाँ के प्रधानमंत्री बनोगे? अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी जिस किसी भी राज्य में महाराष्ट्र का कोई भी दिखे, गरीब लोगों को छोड़ के कोई भी दिखे, मारो पीटो, जिस तरह से ये लोग करो ना उसी तरह से करो, तभी इन लोगों को समझ में आएगा और राज ठाकरे को समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे कोई आया है, वो आपका गेस्ट है, अतिथि है। हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे भगवान का रूप माना जाता है जब कोई बाहर से हमारे यहाँ पे आता है, और आप ऐसा कर रहे हो। और मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे पैसे वाले को करके दिखाओ ना, किसी पैसे वाले को हाथ लगा के दिखाओ। तो गरीबों को जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए आपके यहाँ आए हैं, उनके साथ ऐसा कर रहे हो आप, गलत है ये। आने वाले टाइम में इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, और ये सत्य है। और दूसरी बात ये कि ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारे यहाँ रह रहे हैं तो तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी, उनके लोगों के रहने से ही तुम लोगों को अच्छी चीजें मिलनी है। वरना आज ये तुम नेता बन के घूम रहे हो ना, अगर वो लोग वहां से आ गए ना तो तुमको वहां पे ठेले लगाने पड़ जाएंगे, तुमको वहां पे जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना वो तुमको करने पड़ जाएंगे। तो ये मत सोचो कि वो तुम उन लोगों पे एहसान कर रहे हो, ठीक है? वो मेहनत कर रहे हैं, तब कमा रहे हैं, तब खा रहे हैं। तुम लोगों ने जीना आराम कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया ना इस देश में कि आने वाले टाइम में अगर तुम कहीं महाराष्ट्र से बाहर निकले वहीं पीटे जाओगे। और मैं ये बोलता भी हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको दिखे ये लोग, पीटो बहनचोद। राम राम।